बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान अली हुसैन कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाज़िर हूँ। स्काई न्यूज़ चैनल है मेरा। तो कुछ बहस एक छिड़ पड़ी है नई। मैं एक वीडियो ऑलरेडी उसके ऊपर बना के कल मैंने उसको अपलोड किया है, जो मेरी पिछली वीडियो है। तो बहस क्या है कि जी इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर एक बहस है और हुकूमती ऐवानों में अब रद्द अमल आ रहा है। साथ आस्ता आस्ता उन चीज़ों का, उस फैसले के ऊपर जो रद्द अमल आना है लोगों का, पार्टीज के चीफ का, हुकूमत का, वो आस्ता आस्ता आ रहा है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, लेकिन बात जो है वो अभी तक मतलब के जो बहस में है, तो जाहिर है मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी और डालने की कोशिश करूंगा। बात क्या है जी, फॉरेन फंडिंग जो हुकूमती बेंचेस हैं, जो हुकूमत है, जो हुकूमती सफ़ों में बात हो रही है, जो कई अरसे से ये बात हो रही थी कि जी फॉरेन फंडिंग है, और जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आया है, उसमें कोई फॉरेन फंडिंग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया गया है। वो एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ममनुआ फंडिंग। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर टच देना चाहता हूँ कि असल बात फिर आपके ज़हनों में जाए थोड़ी सी, कि फॉरेन फंडिंग क्या है और ममनुआ फंडिंग क्या है। फॉरेन फंडिंग वो है जो मैंने कल बताई है कि अगर कोई इदारा, कोई कंपनी, कोई दूसरे मुल्क से, गैर मुल्क से पाकिस्तान में किसी पार्टी को फंड करती है, और वो फंड, बड़ी सिंपल सी बात है, वो फंड पाकिस्तान में दहशतगर्दी या अफरा तफरी, इंतशार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं फॉरेन फंडिंग। ये तो मामला ही एक अलग हो जाता है, ठीक हो गया। यानी कि फॉरेन फंडिंग का तो केस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह एक बात कर दी कि फॉरेन फंडिंग तो है ही नहीं ना। इसको तो मैंने कल ही कहा था कि इस टॉपिक को क्लोज हो जाना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब बात है ममनुआ फंडिंग की, और ममनुआ फंडिंग के ऊपर भी मैंने कई बार डिटेल में बात की है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि ये बाहर से लोगों ने फंड किया है। हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पार्टी है, उसको जो फंडिंग हुई है वो लीगल चैलेंजेस जो चैनल्स हैं उनके जरिए हुई है, और बैंकिंग के जरिए हुई है, उनकी स्टेटमेंट मौजूद हैं। लेकिन जो तरीकाकार था फंडिंग का, वो तरीकाकार जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने मतलब कि उस फैसले में बताया। इसलिए हम उसको जी ममनुआ फंडिंग करार दे रहे हैं। ये असल मेन चीज है। एक फैसले के अंदर एक और चीज जो एक लाइन लिखी गई कि जी इमरान खान साहब ने गलत बयान दिया है, गलत बयानी की है। अपना जो वो एक सर्टिफिकेट जमा कराया था डिक्लेयर करने का अकाउंट्स को, उनमें कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं 16 अकाउंट्स जिनमें वो क्या कहते हैं शुकूक शुबहात हैं, और जिनकी वजह से हम इनको ममनुआ वो क्या कहते हैं अकाउंट भी कह रहे हैं, ममनुआ उनमें फंडिंग हुई है। तो इस वजह से कि उन्होंने एक चीज तहरीर की है कि वो उनका जो बयान था वो गलत है। तो इस बयान को पकड़ा हुआ है जी, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो में बताया है, इसी बयान को पकड़कर एक नैरेटिव बनाया गया है हुकूमती बेंचेस की तरफ से, हुकूमती सफ़ों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो 14 मुरब्बा किस्म का हुकूमती मुरब्बा है ना, जो 14 जमातों का, उसकी तरफ से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो बेबुनियाद है, बेसलेस है, जिसका कोई मतलब के आप कह रहे हैं कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो वो जो लफ्ज है उसको बयान इस तरह किया जा रहा है कि जी अब इमरान खान साहब जो है वो सादक और अमीन नहीं रहे। अब उन्होंने जी झूठ बोला है, झूठ का सहारा लिया है इतने साल जो भी। तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ये एक मेरे पास आईने पाकिस्तान की बुक है जी, ये आपके सामने बड़ी वाज़ेह है। इसका जी अंदर चलते हैं तो ये जी आर्टिकल
62 और आर्टिकल जो 63 है, ये वो सादिक और अमीन, इसके ऊपर वो जिसको एक शख्स को पहले ऑलरेडी नायल किया गया है, एक पार्टी चीफ को, वो पार्टी चीफ आप बखूबी जानते हैं, वो इसी आइन के जरिए, इसी आर्टिकल के जरिए, ये जो आर्टिकल 62 है और 63 1F है, इसके जरिए मैं इसका सिर्फ टाइटल पढ़ के सुना दूं आपको आर्टिकल का। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा, यानी कि जो हमारी मजलिस शूरा है, यानी कि कौमी असम्बली जो है, उसकी जो मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन है वो किन किन बुनियादों पे होती है। उसमें जो F1 है उसमें वो बड़ा वाज़ह क्लियरली बताया है, अगर वो मतलब कि डिसऑनेस्ट है, अगर वो सादक नहीं है, सच्चाई नहीं बोलता है, तो उसकी भी क्या कहते हैं, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है ताहया। ठीक हो गया। ये वो मैंने आपके साथ इसका रेफरेंस दिया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें जो आर्टिकल 62 और 63 है, ये बड़ी वजाहत के साथ, जाहिर है उसमें डिटेल है, अगर उसको डिटेल तरीके से अगर मैं बात करूं पूरी है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, तो इसको मैंने शॉर्ट आपको समझाया है। अब ना आर्टिकल 61 और 63 और 62 को लेके जो है उसको लेके आगे इस सिर्फ लाइन के साथ कि उन्होंने जो गलत बयानी की है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी थोड़ी देर पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मौलाना साहब नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब मौलाना फजल रहमान साहब JUI के जो है, और PDM के भी मतलब उनको के सरबराह के तौर पे आगे लगाया हुआ है। तो वो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए उन्होंने फिर एक ही बात की बीन बजाई घंटे पूरा जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फॉरेन फंडिंग नाअहल, क्या कहते हैं, ये मैं पहले से ही कहता था, इनको बाहर से फंडिंग होती है, इनको यहूदी लॉबी फंडिंग कर रही है, इनको ज़ाहिर जिन कंट्रीज के नाम उन्होंने लिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़ाहिर वो मुसलमान कंट्रीज नहीं है, डेनमार्क का नाम लिया उन्होंने, इसराइल का नाम लिया है, उसके अलावा और कनाडा, ये वो सारे जितने भी नाम लिए वो मुस्लिम कंट्रीज के नाम तो नहीं लिए। एक सेंस उस तरफ इन्होंने अपनी बताई है कि मैं तो ज़ाहिर पहले से ही भाईजान ये मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान में बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान के इदारों के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये इस तरह हुकूमत बनाई है इन्होंने, और ये चीजें जो भी उन्होंने अब ये बात की है, और बात फिर भी वो फॉरेन फंडिंग की है, हालांकि उनके सामने जो फैसला इलेक्शन कमीशन का वो वाज़ह तहरीरी भी उनके पास पहुंच चुका है, उसकी कॉपी भी उनके पास है, कि उसमें फॉरेन फंडिंग का कोई जिक्र नहीं है, उसमें एक ही चीज का जिक्र है और वो है ममनुआ फंडिंग। वो जाहिर है हमारा कानून उस चीज की इजाजत नहीं देता है, लेकिन कानून जिस चीज के ऊपर खामोश भी है उसको इन्होंने बहस में लाया है कि उस चीज का कोई कानून ही नहीं है। अगर एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, वो अपनी कंपनी बनाता है, उधर से अगर कोई फंडिंग करता है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के जो कानून है 2002 एक्ट वो खामोश है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उसको आड़े हाथों लेके, उसके सहारा लेके ये एक सारी तहरीर बनाई है। इसका मैं जिक्र ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। तो जी कहते हैं जी, अब जी वो पार्टी का जो चेयरमैन है वो सादिक नहीं रहा जी, अमीन नहीं रहा। वाजी वाह, सादिक अमीन का मतलब पता भी है भाईजान आपको? सादिक अमीन क्या होता है? सादिक अमीन उसके लिए आप लफ्ज यूज करते हैं जो बयान हल्फी जमा कराते हैं ऑन ऑथ, जिसने बयान हल्फी जमा कराया कि जी मैं हलफ देता हूँ कि ये चीजें मैंने एक्यूरेट दी हैं। जो इमरान खान साहब ने बयान जमा कराया था वो एक सर्टिफिकेट था, ठीक है, ऑन माय बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ, ठीक हो गया। उसके ऊपर उन्होंने एक सर्टिफिकेट जमा कराया, ना कि एक बयान में हल्फी जमा कराया। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयान हल्फी जमा कराया था, और बयान हल्फी जमा होने के बाद जब उन वो डिक्लेयर हुए कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे, इन्होंने झूठ बोले, ये क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए उनको आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक उन पे हुआ।
यहाँ पे तो आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 का इतलाक तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बयान अर्जी नहीं जमा कराया हुआ। सिंपल सी बात है, वो उन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराया है, और सर्टिफिकेट उस किस्म का है कि उन्होंने अपने नॉलेज, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ के ऊपर एक सर्टिफिकेट की, जो मुझे नॉलेज है, जितना मैं इल्म रखता हूँ या जितने मेरा यकीन है, उसके मुताबिक उन्होंने अपने सारे अकाउंट्स को डिक्लेयर किया है। आप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ये बताएं कि आपने आज तक अपनी पार्टी की कितनी चीजों को डिक्लेयर किया है, अपनी पार्टी की कितनी फंडिंग को डिक्लेयर किया है, खुद को सादिक अमीन साबित करने के लिए आपने क्या किया है, ये बताएं। तो ये एक चीज, एक सवाल है। तो ठीक इसी तरह से जैसे पहले शख्स को निकालने की कोशिश, बल्कि निकाला गया, सॉरी, तो उसी तरह एक भोंडी कोशिश रचाई जा रही है कि जी हुकूमत की तरफ से ये फैसला हुआ इजलास में कि एक रेफरेंस दायर किया जाएगा आर्टिकल 62 और 63 को, और ज़ेर बहस ला के इमरान खान के ऊपर एक आर्टिकल का इतलाक किया जाएगा और इनको नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। ये चीज मैं ऑलरेडी पहले बयान कर चुका हूँ। यही उनका अब जो मोटो है वो यही है। नंबर 1। नंबर 2, नाम ECL में डालने की कोशिश कल की जाएगी, वो भी वफाकी कबीना जो है, जो फेडरल कबीना है, उससे मशवरा करने के बाद, उसके साथ फैसला करने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा। तो जनाब एक बात बड़ी वाज़ेह है जी, और बहुत ही वाज़ेह है, इमरान खान साहब बड़े क्लियर कट अंदाज में कह चुके हैं कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे असासे पाकिस्तान में हैं, मेरा घर पाकिस्तान में है, मेरे सारी फैमिली पाकिस्तान में है, मेरे अकाउंट्स पाकिस्तान में है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। आप ECL में नाम डालना चाहते हैं, तो उन्होंने तो उस टाइम कह दिया था जब आपने ऑपरेशन किया, रजीम ऑपरेशन का हिस्सा बने और उनको वज़ारत उज़्मा की सीट से उतारा, तब भी उन्होंने यही बात की थी कि आने वाली हुकूमत जो भी अगर मेरा नाम ECL में डालना चाहती है तो शौक से डाले। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ये तो उनको धमकी दी जाए, ये उनको ऐसी बातें की जाएं कि जो पाकिस्तान से लूट मार करते हैं, और जैसे ही डिसीट होते हैं तो उनका एक मोटो होता है कि पकड़ो टिकट और सीधा यूरोप, पकड़ो टिकट सीधा लंदन, पकड़ो टिकट सीधा सीधा सऊदीया, अमेरिका, कनाडा। और भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब ने बड़ी वादा ये बात की है कि ECL में नाम डालना है तो अब डालना कि क्या है, पहले डाल दो। आपको तो क्लियरली कह चुके हैं कि उनको क्यों डरा रहे हैं ECL से, या मतलब कि ECL क्या हो जाएगा। वो पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जाने वाले, वो फेस करने वाले हैं। ही इज ए फाइटर, वो मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो एक शख्स जिसने एक हजूम को कौम बना दिया है। आप उसको ECL के नाम से डरा रहे हैं, आप उसको फजूल किस्म की क्या कहते हैं चालें साजिशें करके डाले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ बताएगी कि इस्राइल और भारत से फंडिंग हुई है। क्या हुई है फंडिंग जी? पाकिस्तानी अगर रेजिडेंशियल जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अगर उधर जाके अपना कारोबार करते हैं और उधर से अगर किसी पार्टी को पैसे भेजते हैं तो फॉरेन फंडिंग हुई। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। वो उसके ऊपर कानून पाकिस्तान का खामोश है। वो फॉरेन फंडिंग नहीं होती है, वो ममनूआ फंडिंग भी नहीं है। उसके ऊपर पाकिस्तान का कानून खामोश है। 2002 एक्ट जो है उसके ऊपर कोई आगे कानून नहीं बना, या तो उसके लिए कानून बनाया जाए, उसकी क्या कहते हैं पार्लियामेंट में उसके ऊपर कानून बनाया जाए। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। तो ये एक बेसलेस मेरे ख्याल में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि PDM किसी एक जमात का नाम नहीं है, ये एक मुरक्कब है बहुत सी जमातों का। और सिर्फ एक बंदा आके वहां पे क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब। और बाकी जो है वो कहाँ है, बाकी किधर है?
मतलब ये क्या किया जाए, ये क्या बात कहें, हम इसको किस चीज का नाम दें कि सिर्फ एक बंदे की राय थी उस इजलास में जो पीडीएम का मुश्तरका इजलास था, बाकी की तरह। और दूसरी उनकी जो मुतालबा बड़ा इंटरेस्टिंग है मुतालबा, वो जरा चेक करें। मुतालबा क्या है जी? डॉक्टर आलिफ अलवी साहब इस्तीफा दें जी। अब आपको एक बात तो समझ आ गई कि सदर मुमलिकत का लॉलीपॉप जिस इंसान को दिया गया था रिजीम चेंज ऑपरेशन में, अब उसको ये ख्याल आया है कि यार मुझे सदर नहीं बनाया गया अभी तक। पाकिस्तान में सारी चीजें हो गई रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन एक चीज तो रह गई है कि वो मुझे सदर बनाने की एक ऑफर दी गई थी कि आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो वो इस्तीफा तो जाहिर है उनका डिमांड बनती, मुतालबा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाना और पंजाब में और शिकस्त अवाम की तरफ से शिकस्त, ये सारी चालें दम तोड़ चुकी हैं जनाब। इनका कोई फायदा नहीं है। आप अवाम के सामने आए, आप अवाम के सामने आएंगे तो आपको आइडिया होगा आपकी कितनी वक्त रह गई है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन के फैसले में गलतियां हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हैं। कई पाकिस्तानी लोगों को भी गैर मुल्की बना दिया गया है और ये बात अदालत में चैलेंज होगी। जाहिर है पाकिस्तानी जो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, नेशनलिटी है उनकी, वो बाहर अपनी कंपनियां बना के बैठे हैं और उनको आप कैसे गैर मुल्की कह सकते हैं? क्यों पाकिस्तान के उनके एनआईसी आपने क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उनका नाम खत्म कर दिए गए, एनआईसी उनके खत्म कर दिए गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो पाकिस्तान के भी रिहायशी हैं, नेशनलिटी रखते हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं। तो ये चीजें वो वक्तन फवक्तन जैसे जैसे उनको फैसला समझ आ रहा है और बातें उनके नाम जैसे जैसे जो नाम डाले गए हैं उस फैसले में, वो लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे अपना जैसे सोर्स इस्तेमाल करके वो बता रहे हैं कि भाई हमने कैसे फंड किया। और कोई झूठ नहीं है, इमरान खान ने एक एक अकाउंट की डिटेल दी है। आप में हिम्मत है आप डिटेल दें इलेक्शन कमीशन को, आप भी अवाम के नुमाइंदे हैं, आपने भी अपनी सियासी पार्टीज बनाई हुई है, आपको भी क्लियर करना चाहिए। कुछ सवाल है वो बड़े अहम है, क्या इलेक्शन कमीशन ने फैसला किसी दबाव में किया है? अगर ऐसा नहीं है तो इतनी संगीन गलतियां एक इदारे के फैसले में कैसे? भाई कोई नॉर्मल अदारा नहीं है, पाकिस्तान में इतने अरसे से इलेक्शन करवा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान के 22-24 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है और एक फैसला है अवाम का जो उसके अंडर जाता है और उससे आगे हुकूमतें बनती हैं, और कोई नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा, जिन लोगों के नाम लिए हैं वो तो उन्होंने इल्जाम जिनके ऊपर लग गया है उन्होंने तो अपनी डिटेल भी बता दी है कि जी मेरी कंपनी कहाँ पे थी, मैंने उस कंपनी के साथ क्या किया और वो मैं कैसे पैसे पाकिस्तान में भेजे और कैसे मैंने फंड किया और मैं पाकिस्तानी हूँ वो साथ बता रहा है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ जिसका ये कुछ चीजें ना बड़ी इन्होंने तरतीब में दी हैं। किसी का इनको सोचे समझे फैसला आया है, किसी का इन्होंने नाम देखा है माइकल है, उसको भी गैर मुल्की समझ लिए कि माइकल है गैर मुल्की होगा। किसी के नाम क्या सिंह है, ठीक है जी ये भी कोई चप्पू सिंह है या मतलब जो भी है उधर का ही है, क्या कहते हैं गैर मुल्की है, इंडिया भारत का लगता है। ये चीजें नहीं है। पाकिस्तान आज 21वीं सदी में जा रहा है और ये जो जनरेशन है ये 21वीं सदी की जनरेशन है। लोग खामोश नहीं होंगे, लोग बताएंगे कि जी हम कौन से सिंह हैं और कौन से माइकल हैं। वो अपनी सोशल मीडिया की आवाज बनते हैं और आवाज में बताते हैं, अपनी आवाज को रेज करते हैं। तो ये चीजें थी। क्या इलेक्शन कमीशन बाकी तमाम पार्टीज को भी क्लियर करने का कहेगा? नहीं कहेगा जी। ऐसे क्यों कहेगा? इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं करना है, हुकूमत के साथ चलना नहीं है? ये कैसे हो सकता है? कानून सबके लिए बराबर है, सबको कानून के दायरे में आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को खुद ये क्लियर करना कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मेन चीज है। इलेक्शन कमीशन ने खुद क्लियर भी कर दिया इस बात को, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है, यानी कि ये ममनुआ फंडिंग है क्योंकि इसका कानून कोई नहीं है, तो उन्होंने इसी को सहारा बनाया है। ठीक है, अब तक की ये चीजें मैंने आपके साथ क्लियर की हैं। मजीद जैसे जैसे इस स्टेज के ऊपर पेशरफ्त होगी मैं आपको डिटेल देता रहूंगा। बात सिंपल सी है, अपने गरीबान में झांके, खुद को साफ साबित करें, फिर दूसरों पे इल्जाम लगाएं
और मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। मेरा एक चीज से तल्लुक है, वो सच है, और सच की आवाज में साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। अगर हमारे हुकूमत भी किसी सच का हिस्सा बनती है तो मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान के हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। अगर वो किसी झूठ का हिस्सा बनती है तो मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि मैं झूठ का हिस्सा बनूं। उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और पाकिस्तान की साख कमजोर नहीं होती है हमेशा झूठ से। जब आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के झूठ बोलते हैं तो दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है और जानती है और समझती है कि ये लोग पाकिस्तान के वफादार नहीं है, तो ये अपनी जात के वफादार नहीं, किसी के क्या होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के वफादार बने। पाकिस्तान हमारी रियासत है, पाकिस्तान हमारी माँ है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।